जीवन में अपने से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उन सवालों के जवाब ईमानदारी से देना। ऐसा ही एक सवाल आज आपसे है। जब आपकी बात कोई नहीं मानता या नहीं सुनता तो आपको कैसा लगता है? और अगर उसका जवाब यह है कि आपको अच्छा नहीं लगता या आपको बुरा लगता है तो आज की कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार बारिश हो रही थी और उस बारिश में एक साधु महाराज उस बारिश का आनंद लेते हुए पैदल ही चले जा रहे थे। अचानक उनकी नजर सामने एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां पर एक कढ़ाई में दूध को उबाला जा रहा था और मौसम को देखते हुए गर्मा गर्म जलेबियां बनाई जा रही थी। ये देखकर साधु महाराज वहां पर रुक गए और उस हलवाई की दुकान को देखने लगे। अब उनके पास तो जेब ही नहीं थी और जब जेब नहीं थी तो पैसे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर, देखते देखते वो आगे बढ़े और उस हलवाई की दुकान पे जाकर भट्टी के पास खड़े हो गए और उस भट्टी की आंच से सेकने लग गए। उस साधु को अपनी दुकान पर आया देखकर उस हलवाई ने उनको एक गिलास दूध दिया और साथ में कुछ जलेबियां भी खाने को दी। गर्मा गर्म दूध पीने के बाद और जलेबी लेने के बाद साधु महाराज को बहुत आनंद आया और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाकर भगवान से उस हलवाई के लिए दुआ की और आगे चल पड़े। बारिश हो रही थी, आनंद आ रहा था, पेट भर चुका था। तभी उनकी नजर अचानक बारिश में एक बच्चे पर पड़ी जो कि एक इकट्ठा हुए पानी पर कूदकर छपाके मार रहा था। साधु महाराज भी वहां गए और उन्होंने कूदकर एक छलांग लगाई, लेकिन उनके पीछे ही एक नवविवाहित दंपत्ति आ रहा था। उस पर उनकी नजर नहीं पड़ी और जब उन्होंने छलांग लगाई तो कुछ कीचड़ की छींटें उड़ी और उस महिला की साड़ी पर गिर गई, जिससे कि उसकी साड़ी मैली हो गई। ये देखकर उसके पति से रहा नहीं गया और वो गुस्से में दंदनाता हुआ साधु महाराज के पास गया और जाकर उनको गर्दन से पकड़ लिया। इस तरह के व्यवहार से साधु महाराज भौचक्के रह गए। उस व्यक्ति की पत्नी ने भी आकर साधु महाराज को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर वो पीछे हट गई। आसपास से गुजरने वाले राहगीर भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस युवक को रोक सके। उस युवक ने साधु को बोला, कैसे हो? पाखंडी हो? आपको पता नहीं कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या ये सब आपको शोभा देता है? साधु महाराज इतने भौचक्के थे कि कोई जवाब नहीं दे पाए और युवक का गुस्सा बढ़ गया और उसने उनको एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ के प्रहार से वो साधु महाराज कीचड़ पर गिर पड़े। उनको गिरा हुआ देखकर उस युवक के चेहरे पर जो भाव आए, उससे ऐसा लग रहा था कि उसने मन ही मन प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अपना बदला ले लिया। वो वापस अपनी पत्नी के पास गया और आगे चल पड़ा। इधर साधु महाराज ने ऊपर भगवान की तरफ देखा और बोले, अरे प्रभु, क्या करते हो? अभी तो गर्मा गर्म दूध जलेबी खिलाई और उसके बाद इतना गर्मा गर्म थप्पड़ दिलवा दिया। चलो, जो भी आपकी इच्छा, जो आप दो, मुझे सब मंजूर है। यह कहकर साधु महाराज उठे और वो भी रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उस युवक और युवती का घर आया और जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे तो अचानक ही उस युवक का पैर फिसला और वो नीचे गिरा। उसको नीचे गिरा हुआ देखकर उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई और भागी भागी उसके साथ साथ नीचे आई। सीढ़ियों से गिरकर जब युवक नीचे आया तो उसका सर फट चुका था, जिसमें से बहुत खून बह रहा था और उसके शायद हाथ और पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। वो दर्द से बुरी तरह कर्रा रहा था। ये देखकर वहां पर लोग इकट्ठे हो गए और उनमें से कुछ लोगों ने, जो कि चश्मदीद थे उस हादसे के, जब उस युवक ने उन साधु महाराज को थप्पड़ मारा था तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये साधु ने इसको श्राप दे दिया, तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। उधर से वो साधु महाराज अपनी मस्ती में चलते हुए उसी रास्ते पे आ रहे थे। एक युवक से रहा नहीं गया और वो उनके पास जाके पहुंचा और बोला,
कि साधु महाराज, उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने उसको श्राप दे दिया, क्या ये आपको शोभा देता है? आप तो भगवान के इतना याद करते हैं, आप तो साधु हैं, आपने तो सब कुछ त्याग दिया, फिर आपने क्रोध क्यों किया? उन साधु महाराज ने उस युवक से बोला कि बेटा, मैंने उसको कोई श्राप नहीं दिया, मैं उस ईश्वर की, परमात्मा की सौगंध खाता हूं कि मैंने उसको कोई श्राप नहीं दिया। तो युवक बोला कि श्राप नहीं दिया तो फिर उसको इतनी ज्यादा चोट क्यों लगी? यह भी नहीं पता कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। साधु महाराज बोले, अच्छा तुमने देखा था ना क्या हुआ था? क्या मैंने कीचड़ उस युवक पे गिराया था? उसने कहा नहीं, वो कीचड़ तो उसकी पत्नी की साड़ी पर गिरा था, लेकिन वो युवक अपनी पत्नी से प्रेम करता था, इसलिए उसने आप पे प्रहार किया। वो साधु महाराज ऊपर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं भी किसी से प्रेम करता हूं। जब एक पति अपनी पत्नी की साड़ी पर गिरी हुई कीचड़ को देखकर बौखला गया, तो जिससे मैं प्यार करता हूं, जो कि शहंशाहों का शहंशाह है, जिससे राजा भी डरते हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर पाता कि जो उससे प्यार करता है, उस पर भरोसा करता है, उसको कोई हानि पहुंचाए। हर इंसान के जीवन में अलग अलग सिचुएशन आती है, लेकिन क्या उस सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं? नहीं, उन सिचुएशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाँ, उन सिचुएशन पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए कभी भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो थोड़ी देर सब्र कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि उस पे आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन पर आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये कई बार भविष्य को डिसाइड करता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।